जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के बारे में। ये जंग वर्दी के लिए जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास को। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। वैदिक संस्कृति की टॉप 110% हम कवर करेंगे, लेकिन जो हमारी क्लास की लेंथ होती है वो 10 से 15 मिनट की होती है। तो 10 से 15 मिनट में हम कितने परसेंट निकाल सकते हैं उतने निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट 47 नंबर का होगा। इससे पहले जो क्लास हुई है 10 बजे, उसे आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें आपको आपके पेपर में 50% आएंगे। तो 50% के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप उसको बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आरपीएफ एग्ज़ाम 2019 की यानी प्रीवियस एग्जाम के पेपर डाउनलोड करके आप अपना पेपर का लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स अगर कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं जीके जीएस के लिए, तो सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लें। ऑन कैसे होगा? तो इस तरह का तीर का एरो दिख रहा है, उसमें दबा लें, और उसमें दबाने के बाद ऊपर ही ऊपर ऑल का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसको सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए आपको बता दें उससे पहले, ये जितने भी टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, और इन टॉपिकों से आपके आरपीएफ एग्ज़ाम 2019 में प्रश्न पूछे गए थे, तो इनको हम अब तक कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो वैदिक संस्कृति होगा। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्व वैदिक या फिर रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? यहाँ पर किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो कब बोले। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए आप सभी फ्रेंड्स का, बिल्कुल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए श्रेष्ठ या फिर कुलीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? बिल्कुल वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बताइए। बिल्कुल तंबाकू हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, आप बिल्कुल क्लास को अटेंड तो कर ही रहे हैं, तो जल्दी से एक क्लिक करके आप क्लास को भी शेयर कर दें। वैदिक संस्कृति यानी उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे? बिल्कुल श्रमण के नाम से जानते थे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल सुलभ सूत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो बिल्कुल क्या आंसर आएगा? बिल्कुल ऋग वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा? तो आप सही क्रम चेक करें जल्दी से, किन किन ऑप्शनों में सही क्रम दे रखा है। बिल्कुल आपने चेक कर लिया होगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो बताइए वेद कितने होते हैं? तो वेदों की संख्या आप सभी को पता है कितने होते हैं, बिल्कुल 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन से कहलाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए आप सभी का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका उंडक उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बिल्कुल पशुपालन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? बिल्कुल सामवेद को कहते हैं डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है बताइए? बिल्कुल फ्रेंड्स मनु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का बिल्कुल प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होगा? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप होता है गोधन, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पुराणों की संख्या आपको यानी यहाँ पर चेक करनी है कि कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? बिल्कुल 18 राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बिल्कुल प्रकृति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का उपयोग का मतलब ऋग्वेद में हुआ है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए फ्रेंड्स। ये हुआ है यहाँ पर इंद्र के लिए। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का ज्यामिति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्तो महासद्गमे कहाँ से लिया गया है? अस्तो महासद्गमे कहाँ से लिया गया आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का ऋग्वेद से जो है अस्तो महासद्गमे लिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्य भारत में कहाँ से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ से आए थे और कहाँ पर बसे थे? बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में बसे थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सुमेलित करना है सूची फर्स्ट सूची सेकंड वेद और यज्ञकर्ता। तो यहाँ पर ऋग्वेद के यज्ञकर्ता की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता हैं हीता या फिर होर्त। यजुर्वेद के ऋग्कर्ता की अगर हम बात करें यज्ञकर्ता की हम बात करें तो यहाँ पर यानी अद्रव्यु यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामवेद की हम बात करें तो उद्गाता या फिर उद्ग्रात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थवेद की हम बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मा राइट आंसर रहेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों को अपौरुष से क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? राइट आंसर रहेगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का उल्लूक कणद करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल जैमिनी राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल बादरायण राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका।
नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल राइट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का परुष्णी, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर हो जाएगी 1/6, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो उदित हुई है यहाँ पर बिल्कुल धर्मशास्त्र के काल में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप सभी कंटिन्यू जीके जीएस की क्लास को अटेंड कर सकें। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर मतलब सेकंड मतलब 35 नंबर का पर्सन है। एशिया माइनर स्थित बोगाच कोई का महत्व है इसलिए कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स आपका प्रश्न है गायत्री मंत्र देवी सरवर्त को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बिल्कुल ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था बिल्कुल गौतम ने प्रचारित किया था, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे बिल्कुल श्रवण आभूषण जाने जाते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल पतंजलि, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उपनिषद पुस्तक है बिल्कुल दर्शन पर यहाँ पर आधारित पुस्तक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को हमने यहाँ पर लगभग 14 प्रश्नों को कवर करवा दिया। अब बचे हुए प्रश्न में वो अगली क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप सभी कंटिन्यू क्लासों को रखें। जीके जीएस की जो क्लास है करंट अफेयर्स की वो सुबह 10 बजे आपको मिल जाती है और शाम 4 बजे टॉपिक वाइज क्लास मिलती है, तो आप सभी दोनों क्लासों को कंटिन्यू रखें। तो इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लें और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन जरूर करें ताकि वहां से आप प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकें और वहां से पेपर का लेवल चेक कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।